Now today's topic again mole concept or basic concept. Yesterday I told you what is mole. Like 1 dozen equals to कितना था 12 pieces और 12 objects या 12 entities. वैसे ही हमने 1 mole equals to कितना पढ़ा था. 1 mole equals to था n naught quantities. Yes, n naught quantities मतलब जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो उसमें आपकी n naught मटेरियल प्रेजेंट होंगे या n naught पार्टिकल प्रेजेंट होंगे. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n naught? n naught का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23. जैसे मैंने कल बोला था 12 पीसेस का मतलब 1 डजन था, ऐसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 का मतलब कितना होगा बेटा 1 मोल होगा. ठीक है. If I am writing here 1 mole of atom, what does it mean? 1 mole of atom means 6.022 into 10⁻23 atoms or n naught atoms, and according to the grammar of chemistry we can write 1 gram atom. ठीक है. वी आर नॉट प्लेसिंग हियर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम नहीं, 1 ग्राम एटम. एंड 1 ग्राम एटम मीन्स ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ एटम एंड इट्स मास व्हेन वी आर टेकिंग इन ग्राम्स. जब हम इसका मास किस में ले रहे हैं, मास इन ग्राम्स, देन दिस इज नेम्ड एज ग्राम एटॉमिक मास. सो ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या बन रही है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स. इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. व्हेन वी आर गोइंग फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो एवरीवन प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 molecules. ओके. सो इसे हम लिखेंगे n naught molecules, राइट? और इसको हम इन शॉर्ट यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1 gram molecule and its mass in gram will be named as GMM, gram molecular mass, या फिर GMW, gram molecular weight. In chemistry mass and weight is same, but in physics mass and weight are different. Remember this point. हाँ, तो हम यहाँ पर GMM लिखें या GMW लिखें, doesn't matter, दोनों एक ही चीज है. Clear to everyone? Hello? So चलिए इसके बाद में हम आते हैं इस बात पर कि एक्चुअली यदि हमें मोल्स का कैलकुलेशन करना पड़ा, हम यदि मोल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? How to perform calculation of moles, atoms, molecules और particles. इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is atom, what is molecule, what is ion. हमें ये सारी क्वांटिटीज जो है ये जो भी हमारी जो बेसिक यूनिट्स है ये हमें पता होनी चाहिए. तो चलिए एटम क्या था? स्मॉलेस्ट particle of matter which can exist independently. हो सकता है आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. मानती हूँ इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करता है? वो एटम है. कुछ एलिमेंट्स के एटम एग्जिस्ट करेंगे, कुछ के कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. जो एटम होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक HON ऐसे. तो ये हो गया हाइड्रोजन का एटम, ये हो गया ऑक्सीजन का एटम, ये हो गया आपका नाइट्रोजन का एटम. ठीक है. लेकिन जब हम 10th क्लास में हम लोग पढ़े हुए बैठे हैं, इसलिए मैं इसको मान कर चल रही हूँ कि आपको इतना तो आइडिया है कि हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने की. ठीक है. और ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन और इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन. एम आई राइट? हेलो, है ना? वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है,
ले भी सकता है और शेयर भी कर सकता है. लाइक मेटल्स ऑलवेज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स ऑलवेज टेक्स इलेक्ट्रॉन. मेटलॉइड्स भी होते हैं जो दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, उनमें दोनों चीजें पॉसिबल है. ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन को लिया, तो हाइड्रोजन के पास होता है ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इट इज हैविंग ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन. सो अनदर हाइड्रोजन एटम, जिससे कि बेसिकली इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की. अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन. तो जब ये शेयर करेगा तो इट विल फॉर्म H2. तो हाइड्रोजन जो कपल के फॉर्म में बन रहा है, दिस इज नेम्ड एज मॉलिक्यूल. क्लियर टू एवरीवन? ओके, है ना. सो जब आपने एटम्स को कंबाइन करके आपने एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग स्पीशीज का फॉर्मेशन किया, तो दैट विल बी डिफाइंड एज मॉलिक्यूल. अब जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल बनने के लिए एटम्स 2 ही होंगे. समटाइम्स इट इज 3, 4, 5 और समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है. So when 2 atoms are combining, we are saying this is diatomic molecule. Clear? चलिए, it's atomicity. अब यहाँ पर एक और नया वर्ड आ रहा है, atomicity. What do you mean by atomicity? Actually, when we are considering a molecule, then how many atoms of that element are taking part in molecule formation? Like hydrogen. Hydrogen को हम कैसे लिखते हैं बेटा? H2 लिखते हैं. तो इस H2 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? स्पीक अप फास्ट. 2. ओके, सो इट्स एटॉमिसिटी विल बी टेकन एज, इट्स एटॉमिसिटी इज रिटन एज 2. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग हियर ओजोन, O3 इज नेम्ड एज ओजोन. सो टेल मी व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन मॉलिक्यूल? Exactly. So its atomicity will be written as 3. ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा. एटम जो होता है वो लाइक बैचलर्स, वो सिंगल होता है. ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है वो कपल के फॉर्म में या ग्रुप के फॉर्म में होता है. ये एक सिंगल स्पीशीज होती है और ये क्या होती है, ग्रुपिंग के फॉर्म में होती है. इनके बीच में एक स्पेसिफिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो बेटा एटम जब लिखेंगे तो सिंगल 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 लिखेंगे, और जब मॉलिक्यूल लिखेंगे देन देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक नंबर, 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर इट इज. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग फॉर सल्फर मॉलिक्यूल, दैट इज रिटन एज S8. कैन यू टेल मी व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इन दिस मॉलिक्यूल? यस, वेरी गुड, दिस इज 8. इसकी एटॉमिसिटी कितनी है बेटा? 8 आ रही है, बिकॉज 8 atoms of sulfur are combining to form S8 molecule. सल्फर का मॉलिक्यूल जो है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो ये तो चलो आपको क्लियर हो गया कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. बट मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जब वो ग्रुपिंग कर चुके हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो चुका है, देन द न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड विल बी नेम्ड एज मॉलिक्यूल. राइट, और मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, सुना होगा, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक. कैन एनीबॉडी टेल मी? होमोएटॉमिक, फ्रॉम नेम इट इज क्लियर, होमो, एग्जैक्टली. होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, we are going for this H2, both the atoms are same, homoatomic, right? CO, carbon monoxide, both the atoms are not same, one is carbon, another is oxygen. If I am going to write CO2, so how many atoms are present and how many types of atoms are present? Yes, total atoms are 3. How many types of atoms are present? 2 types of atom. One is carbon and second is oxygen. So we can say here one atom किसका है? One atom of carbon and 2 atoms of oxygen. Okay, is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Okay, so अब हम इसको आगे के कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं. How can we use this?
लिसन, हम चलते हैं एक कैलकुलेशन पर। हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल, हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ एटम, हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जो भी करना है। सारे कैलकुलेशन के लिए आई हैव अ शॉर्टकट, बट बेटा पहले हम शॉर्टकट पर नहीं जाएंगे, पहले हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम उसको शॉर्टकट पे अप्लाई करेंगे। बिकॉज इन योर फर्स्ट टर्म क्वेश्चन पेपर विल बी इन ऑब्जेक्टिव पैटर्न एमसीक्यू, तो वहां आपका ये शॉर्टकट जो है काम आएगा। बट बाय चांस कोई शॉर्टकट जो है वो उसके दिमाग में से निकल जाता है, यू आर नॉट गेटिंग दैट शॉर्टकट इमीडिएटली इन योर माइंड, तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी पता होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, उसको आसानी से कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बेटा, एक्सक्यूज मी, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। पीरियोडिक, it is completely objective बेटा, assertion reason type of question, case based question, MCQ, single choice, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन के लिए हम लोग क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करेंगे एंड यू विल गो थ्रू दैट सेक्शन। आप उसको देखेंगे, क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे, तो सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को पीडीएफ जो है वो सारे ट्रांसफर करती चली जाऊंगी, और क्लास में भी हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, this time you have to concentrate more on MCQs rather than subjective questions. Long type of questions नहीं करने हैं, ट्रिक पता होना चाहिए, बट बेसिकली हमें जाना किसके लिए है, MCQs के लिए जाना है। ठीक है, अब देखिए, मान लो मैंने आपको एक डायरी दी, ठीक है, वो डायरी लेट मी कंसिडर ये एक बुक ले लेती हूँ, चलो डायरी छोड़ो, एक बुक ले ली मैंने। ठीक है, मैंने बोला ये जो बुक है इसके हर पेज पर 20 वर्ड्स लिखे हुए हैं। हाउ मेनी स्पीकर? 20 वर्ड्स। ठीक है, वन बुक, हर बुक में पेजेस कितने बेटा? 200 पेजेस। ठीक है, और हर पेज पर 20 वर्ड्स लिखे हुए हैं। और यदि ऐसे में मैंने आपको बोला, ये एक बुक का मैंने आपको डिटेल बताया है, राइट, दिस इज द डिटेल ऑफ वन बुक ओनली, एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग यू 20 बुक्स, और मैंने आपको पूछा बताओ टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, बताओ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो कैसे करेंगे? सी, आपका एक बुक में 200 पेजेस है, तो 20 बुक्स में कितने होंगे? यू कैन गो फॉर द यूनिटरी मेथड। एम आई राइट? एम आई राइट? सिमिलरली 20 बुक्स में, एक बुक में आपके पास में 20 वर्ड, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन था कि एक पेज पर आपका जो था वो 20 वर्ड्स था, तो 200 पेजेस पर कितने वर्ड्स थे, तो ऐसे में उसमें बुक्स का मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन होल अमाउंट ऑफ दैट बुक। एम आई राइट? कर सकते हैं, बस यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। पहले मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया, सो आपको पता चल गया कि एक बुक का डेटा ये था, 20 वर्ड्स ऑन ईच पेज, ये वाली कंडीशन थी आपकी। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कितना भी अमाउंट दिया हो आपको बुक का, आप उसमें पेजेस काउंट कर सकते हो, आप उसमें वर्ड्स काउंट कर सकते हो, आप वो बुक्स को काउंट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, यू गॉट द क्राइटेरिया, कैसे करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम कैलकुलेशन के लिए, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सी, स्टेप बाय स्टेप है, आप स्टेप्स याद रखिए। पहले कभी भी आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे रिलेटेड टू मोल, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व्हाटएवर इट इज, आपको जो पहला काम करना है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ GMW. What is GMW? Gram molecular weight. Second, आपको वेट से मोल्स निकालने हैं। थर्ड, मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। फोर्थ, मॉलिक्यूल्स से
you can calculate electron, proton, neutron or atoms. These are the 4 steps which are required for the completion of whole calculation. First is GMW. What is GMW? Gram molecular weight. Molecular form में दिया होगा तो, atomic form में दिया होगा तो simply go for the gram atomic weight. Weight से calculate करेंगे moles, moles से calculate करेंगे molecules, molecules से calculate करेंगे electron, proton, neutron, atom, whatever it is, जो भी आपको करना है. So first of all, just take a click of this. ये जो आपको मैंने पैटर्न बताया है, इस पैटर्न का पूरा एक क्लिक ले लीजिए. इसके बेस पर हम आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डन. ओके, सो द नेक्स्ट इज, आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूं यहां पर और उसी क्वेश्चन के बेस पर हम चलेंगे. लेट वी कंसीडर आई एम गिविंग यू 4.9 grams of sulfuric acid, H2SO4, and my question is calculate moles, calculate molecules, calculate total atoms, calculate number of oxygen atoms, calculate total number of electrons present in given weight of H2SO4. This is my question. What is the given condition in question? You are given here with 4.9 gram of H2SO4. आपको H2SO4 का fixed amount दिया गया है, that is 4.9 gram. This is named as given weight of the compound. Clear? ठीक है. You have to calculate moles, molecules, total atoms, number of only oxygen atom, total number of electrons present in this given amount. सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, जो अभी मैंने आपको जस्ट कुछ मिनट पहले ही बोला था कि आपको मैंने क्लिक करने के लिए बोला था. उसका पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ, एग्जैक्टली बेटा, कैलकुलेशन ऑफ GMW. हाउ टू कैलकुलेट GMW? इट वाज इन 9th स्टैंडर्ड. कैसे करते थे? सबके एटॉमिक वेट्स को हम ऐड कर देंगे, राइट? सी H2SO4. Can you tell me how many hydrogen atoms are there in this molecule? Yes. What is the atomic weight of hydrogen? 1. How many hydrogen atoms are there? 2. Plus, what is the atomic weight of sulfur? 32. Yes. What? And into 1. Why into 1? Because there is only one sulfur atom is present. What about oxygen? Yes, very good. This is 16. And how many atoms of oxygen are present? Into 4. Right? So what is the total? 2 plus 32 plus 64. So the finally you are getting here 98. Very good. So 98 is named as gram molecular weight. Clear? Clear? ठीक है. इसे हम लोग बोलेंगे GMW, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पिछले जो एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने डेफिनेशन दी थी. ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. एम आई राइट? विच इज टेकन इन ग्राम्स. एम आई राइट? है ना? बिल्कुल ठीक. तो यहाँ पर इतना करने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है. फर्स्ट स्टेप के बाद में हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स पर. Should I rub this? Okay. See, here we are following unitary method. Since 98 gram of H2SO4 is representing 1 mole of H2SO4. Am I right? According to the definition. ठीक है? Okay. Therefore, 4.9 gram
ऑफ H2SO4 विल शो, क्या बताएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस बाय दैट, क्लियर? 4.9 into 1 divided by 98, this is the moles of H2SO4. is this clear? बेटा 98 ग्राम में 1 मोल है तो 4.9 ग्राम में कितना होगा? This much amount is representing 1 mole or this much weight is representing 1 mole, then this much weight will represent this. Is it okay? है ना? So आप इसमें थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ये 4.9 क्या है? This is the given weight of compound. Clear? What is this 98? 98 is gram molecular weight. So we are writing here GMW. So your shortcut formula to calculate number of moles is equals to given weight by molecular mass. Is this clear to everyone? ठीक है? So our first shortcut to calculate the number of moles is given weight by gram molecular weight. Clear है बेटा? Clear है? So what is the final answer which you are getting? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप कभी भी जब आपको ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप है ना उसको सब कुछ कट पिट के सॉल्व मत कीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए, बाद में सब अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है? 4.9 divided by 98. This is representing number of moles of H2SO4. So your first step is clear. Okay? रब कर दिया जाए। You got the moles equals to 4.9 by 98. This is your first answer. Now we have to calculate, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बुक में 200 पेजेस हैं, तो बेटा 10 बुक में कितने पेजेस होंगे? What you have to do? You have to multiply it by 10. Okay. Similarly, since सेकेंड स्टेप हम क्रॉस कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेप था हमारा कैलकुलेशन ऑफ GMW, सेकेंड स्टेप था हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, अब हम थर्ड स्टेप पर जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस will have N0 molecules. Clear? N0 molecules. Yes or no? 1 mole of any substance have N0 molecules. Therefore, how many molecules are present in that calculated amount of mole? 4.9 by 98 moles will contain cross multiplication 4.9 by 98 into N0. So this will represent number of molecules. Is this clear? Hello. See, अब मैं वापस से इसमें शॉर्टकट पर जाऊं तो शॉर्टकट क्या बनेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? गिवन वेट. सो वी आर राइटिंग हियर गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस. व्हाट इज दिस बेटा? दिस वाज GMW. Exactly. This is GMW. And what is this? Avogadro number. 6.022 into 10 to the power 23. So we are writing here N0. So here is the shortcut to calculate number of molecules. Given weight by GMW into N0. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या आ रहा है? आप बता सकते हैं मुझे? इसका आंसर क्या आ रहा है? 4.9 by 98 into N0. Is this clear to everyone? ठीक है, हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन के 2 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड मोल्स, सेकंड हमने मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लिया है. एम आई राइट? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड स्टेप. मतलब सही मायनों में हमारी ये फोर्थ आ रही है जो हमने चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग. अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल मोल्स. क्या कैलकुलेट करना है हमें? टोटल एटम्स. सॉरी, मोल्स नहीं, टोटल एटम्स. कैसे करेंगे आप मुझे बताएंगे? एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं? कैसे? हाउ इट इज 7?
एग्जैक्टली दो हाइड्रोजन एक सल्फर हो गया 3, 4 ऑक्सीजन तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो रहा है बेटा 7 हो रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। कैसे करेंगे देखिए, फिर से वही यूनिटरी मेथड, सिंस 1 molecule of H2SO4 contains 7 atoms. Am I right? एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, टोटल मिलाकर हो गया 7। सो इट इज हैविंग 7 एटम्स। आपने मॉलिक्यूल्स कितने निकाले थे, you have calculated 4.9 by 98 into N0. So you will write here 4.9 by 98 into N0 molecules of sulfuric acid will contain. Just go for the cross multiplication. So you will get here 4.9 by 98 into N0 into 7. फिर से हम शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। Tell me what was this 4.9? Exactly. This was given weight. What is this 98? GMW. Very good. What is this N0? Avogadro's number. And we are writing, means for shortcut, we are writing this X. ठीक है, जब आपसे टोटल एटम्स पूछा तो आपने X की वैल्यू 7 रख देनी है। मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, इस मॉलिक्यूल के इतने वेट में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो क्या करोगे बेटा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एग्जैक्टली दिस विल बी 2। तो मतलब अब देखो यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस कराती जा रही हूँ। आपका क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कैसे भी, आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला था आपका गिवन वेट बाय GMW into N0 into X। व्हेन आई एम आस्किंग फॉर हाइड्रोजन तो आपका गिवन वेट कितना था बेटा, जल्दी जल्दी बोलिए, गिवन वेट कितना था 4.9, GMW कितना था एग्जैक्टली, N0 की वैल्यू इसे N0 ही रहने दो, फॉर हाइड्रोजन एग्जैक्टली, फॉर सल्फर स्पीक अप फास्ट, फटाफट बोलिए 4.9, बिल्कुल, वेरी गुड। फॉर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोलिए 4.9 अपॉन 98 इंटू N0 इंटू कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली, इजी, जल्दी बोलिए, इजी है, बिल्कुल सही। आपको शॉर्टकट आता है तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। शॉर्टकट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, शॉर्टकट को यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है, यूज करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। सो अब मैं यहां पर ऑक्सीजन एटम्स वाला जो टास्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। कैसे करोगे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अरे वेरी सिंपल, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये कैलकुलेट कर लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। यस्टरडे आई टोल्ड यू, इन लास्ट क्लास आई टोल्ड यू, atomic number means number of protons which is equals to number of electrons. Am I right? Exactly. So hydrogen is having atomic number 1, means each hydrogen is having 1 electron. Sulfur is having atomic number 16. तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 होंगे। एक सल्फर में 16 होंगे। What is the atomic number of oxygen? 8. तो यदि एक ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर आ रहा है, मतलब उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 4 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 8 into 4 32, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर्स को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसे ही आप प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फाइनली व्हाट इज आवर फॉर्मूला, व्हाट इज आवर शॉर्टकट? शुड आई राइट दिस? हेलो, ओके। सो बेटा आज के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूं कि हमारा फॉर्मूला आया क्या है। देखिए बहुत अच्छी सी चीज है, बहुत
अच्छे से कैलकुलेट किया है। और अब हम लोग इसके किस कलर रिप्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं। देखिए, गिवन वेट बाय GMW into N0 into X. This first box is representing moles, right? Second, ये वाला section, this is representing molecules, okay? And the last portion, atom or electron or proton or neutron, whatever you want to calculate. Clear? डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा और फिर एक और डिब्बा। सो 3 डिब्बे तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है? आज मैंने इसे डिब्बा बोला है, अदरवाइज मैं हमेशा इसे अंडा बोलती हूँ। मैं इसमें ऐसे बनाती थी, सर्कल बनाती थी, तो सर्कल भी बनाऊंगी तब भी वही होगा। चलो अंडा बोलने में ज्यादा अच्छा लग रहा है तो सुन लो, ये एक अंडा, ठीक है, फिर ये, दिस इज योर अनदर सर्कल, सो दूसरा अंडा, फिर अंडे का शेप अच्छा नहीं है, ओके चलता है। वी आर नॉट गोइंग फॉर योर आर्ट प्रोजेक्ट। सो तो अंडा, उसके अंदर फिर एक और अंडा और फिर और अंडा, मतलब अंडे के अंदर अंडे का फंडा आपको याद रखना है। क्लियर टू एवरीवन? हेलो, है ना? सो फर्स्ट इनर सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग मोल्स, second circle is representing molecule, and the outermost circle is representing here atoms, electrons, protons or neutron. Is this possible to calculate all these things? बोलिए, आप सब लोग ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं? तो चलिए एक छोटे से क्वेश्चन पर और चलते हैं, और अब मैं आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, अब आप लोग मुझे फटाफट फटाफट रिप्लाई करेंगे, ठीक है? बोलिए हाँ कि ना? चलिए, सबको याद है? ये याद रहेगा? हेलो, सबको याद रहेगा? ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और सब लोग बिल्कुल अपने वेपन्स के साथ में तैयार रहिएगा, पेन, पेंसिल, कॉपी एंड एवरीथिंग। जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगी फटाफट फटाफट मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए, ठीक है? मतलब हाइपर एक्टिव पॉपुलेशन दिखाई देनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन दिया 0.8 ग्राम ऑफ ओजोन। माय क्वेश्चन इज 0.8 ग्राम ऑफ ओजोन मैंने आपको दिया है। आई एम आस्किंग अबाउट मोल्स। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मोल्स का फॉर्मूला कौन बोल रहा है? गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज गिवन वेट बेटा? 0.8. And what is its molecular mass? Can anyone tell me? Speak up fast. Exactly, this is 48. So your answer is 0.8 by 48 means we can go for this thing. Point हटाया 10 हो गया. This would be 1 by 60. Clear? Hello, आप इसे further solve कर सकते हैं. This is your moles, right? Second, I am asking for total number of atoms. Total number of atoms. Speak up fast. जल्दी से बोलिए. Very good. क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या था? Given weight by GMW into N0 into X. So given weight by GMW that was moles, and moles हम already calculate कर चुके हैं. That is 1 by 60. तो 1 by 60 into N0 into कितना हो जाएगा? X की वैल्यू कितनी हो रही है? Atoms पूछा है बेटा? Exactly. This is 3. So we can write here 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 1 by 20 N0. Am I right? Am I right? Good. Very good. सब लोगों ने कैलकुलेशन करके बता दिया. एक्टिव पॉपुलेशन बहुत अच्छे से सब हो गया क्लियर. आपको कोई डाउट है और इसमें? क्लियर है इतना पॉइंट पूरा?
ठीक है, तो बेटा आज हम ये वाला कैलकुलेशन जो मोल, मॉलिक्यूल, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये वाला जो था इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक ट्विस्टी क्वेश्चन और दे रही हूं मैं, दो बोलो हाँ कि ना। माय क्वेश्चन इज 2 gram atom of neon, 2 gram atom of neon are given. Calculate atoms, number of atoms. 2 gram atoms of neon are given. Calculate number of atoms. Gram atom. Very good. 2 gram atom क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड, 2 moles. मैंने बताया था ग्राम एटम जो होता है, ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री बोला था कि नहीं बोला था? तो ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्राम एटम इज रिप्रेजेंटिंग मोल ऑफ एटम्स, तो ये हो जाएगा 2 moles ऑफ नियॉन। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na. So we are writing here Na. So the answer is 2Na. Clear? Clear? सबको ठीक है। तो अब यदि मान लो मैंने चेंज कर दिया, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसी में एक ट्विस्टी क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। I gave you 2 gram atom of neon and 2 grams of neon atom, और मैंने दोनों में पूछा एटम्स कितने हैं, दोनों में मेरा क्वेश्चन सेम है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। देखिए पॉइंट क्या आता है, 2 ग्राम एटम, क्या बताया था मैंने, ग्राम एटम क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? मोल्स। ठीक है, आपका एलिमेंटल फेज में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन वेट बाय GAW। जब एलिमेंट होता है तो GAW लेते हैं, कंपाउंड होता है तो GMW लेते हैं, इनटू N0 इनटू x। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? एलिमेंट के लिए तो x की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में है, इसलिए x की वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा 1। ऑलवेज 1 फॉर एलिमेंटल स्टेट, फॉर एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया था ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल। मतलब ऑलरेडी दिस वैल्यू इज गिवन। इज दिस क्लियर? यहां पर ग्राम एटम लिखा है, ग्राम एटम किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल ऑफ एटम्स को। तो ऑलरेडी दिस वैल्यू इज गिवन एंड दैट इज 2। तो N0 इनटू x की जगह कितना आएगा? 1। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 2N0। ठीक है, अब सुनिए, यदि आपको बोला 2 ग्राम ऑफ, बीच में ऑफ लगा है, इसका मतलब क्या होगा? 2 ग्राम ऑफ नियॉन एटम्स, मतलब नियॉन एटम्स के 2 ग्राम। तो नाउ इट्स गिवन वेट इज 2 ग्राम। तो आपका फॉर्मूला जो है ये वाला लगेगा, 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय नियॉन का एटॉमिक वेट कितना होता है? नियॉन का एटॉमिक वेट 20 होता है, तो हियर इट वुड बी 20 into N0 into 1. So your answer will be 2/10, बोले तो 0.1 N0। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अंतर है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। छोटी सी एक यहाँ पर बीच में ऑफ लग जाने से पूरा के पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ऑफ लग गया तो ये गिवन वेट है, ऑफ नहीं है तो वो मोल है। फॉर्मूला वही का वही था, हल्का सा ट्विस्ट हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है, सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इन सब के कैलकुलेशन के रिगार्डिंग ये पूरी चीज आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई। और फॉर्मूला हमें याद रखना है, गिवन वेट बाय GMW into N0 into X, दैट इज फॉर कंपाउंड स्टेट, मतलब जब आप मॉलिक्यूलर स्टेट की बात कर रहे हैं। गिवन वेट बाय GAW into N0 into X, दिस इज फॉर एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में X की वैल्यू हमेशा बनाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है, तो